खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे में हुए हमले को लेकर गोरखपुर में सिख समुदाय के सैकड़ों लोगों ने इसका विरोध करते हुए पुतला फूका। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आया तो हम लगातार इस तरह से विरोध करते रहेंगे। साथ ही हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान के इस हरकत पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाए। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों परसों की बात है, जब गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहिब पे हमला होता है और वहाँ के उपद्रवी ये बोलते हैं कि हमला करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि ननकाना का नाम बदल देंगे और यहाँ के सिखों को रहने नहीं देंगे। आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं, वहाँ न सिख सुरक्षित है, न हिंदू सुरक्षित है, न सिंधी सुरक्षित है। और उसके बावजूद परसों इतनी बड़ी घटना होती है, जो नानक जिसके बारे में कहा गया नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुस्लिम का पीर, वो सबके हैं। नानक किसी एक सिखों के नहीं वरन संपूर्ण मानवता के गुरु हैं और उनके जन्म स्थान पे हमला हमारे लिए मक्के पे हमले के समान है। बस्ती डीएम आशुतोष निरंजन ने नए साल के मौके पर गांव के विकास के लिए नव वर्ष नव उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 50 करोड़ का बजट बनाया गया, जिससे गांवों में 129 सामुदायिक शौचालय, 224 विद्यालयों के मरम्मत, गांवों में 991 संपर्क मार्ग, 77 नालों की सफाई समेत कई और कार्यों की शुरुआत की गई। वहीं डीएम का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गांवों का उत्थान है और इस पूरे महीने को ग्राम उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। देखिए, ये जनपद बस्ती स्तर पे हम लोगों ने एक नवाचार किया है, जिसमें आज साल के प्रथम दिन से हम लोग पूरे एक माह के लिए नव वर्ष नव उत्कर्ष अभियान मना रहे हैं। इसका जो मूल लक्ष्य है वो ग्राम उत्थान का है और उसके लिए जो विभिन्न योजनाएं हैं हमारी, चाहे वो मनरेगा की योजना हो, बाकी आपके राज्य वित्त और 14वें वित्त के जो धनराशि होती है, स्वच्छ भारत मिशन का जो पैसा है, शिक्षा विभाग के जो कंपोजिट ग्रांट है, उन हमने सबको डबटेल कर दिया है और पूरे जनपद के लिए एक बृहद प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है, जिसमें जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में न्यूनतम आज एक काम शुरू कराया गया है। तो जो काम शुरू हुए हैं उसकी जो समेकित लागत है, जो अभी अनुमानित लागत है, वो लगभग 50 करोड़ है और 3000 से ज़्यादा काम पूरे जनपद में शुरू हो रहे हैं। ये हम पूरे महीने को ग्राम उत्सव के रूप में बनाएंगे और लगातार काम कराते रहेंगे गांव में। इससे एक तो हमारी जितनी योजनाएं हैं उनके भी लक्ष्य भी पूरे हो जाएंगे वित्तीय वर्ष में, और दूसरा कंक्रीट वर्क होगा जो दिखेगा। बहराइच में सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला महिला चिकित्सालय में कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधायक, डीएम और मुख्य विकास अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर नवजात बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। साथ ही कन्याओं के लिए उनकी माताओं को बच्चियों की ड्रेस, जॉनसन्स बेबी किट, केक और अन्य उपहार दिए गए। जैसे का आज का सामाजिक ताना बाना है, महिलाओं को शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है और इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से भ्रूण हत्या के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है और उसी के नाते आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कार्यक्रम का एक आयोजन यहाँ जिला अस्पताल में किया गया है। जो बच्चियाँ जन्मी हैं, नवजात बच्चियाँ हैं, उनको एक गिफ्ट दिया गया है ताकि उनके माता पिता उनके होने पर गर्व कर सकें। इस कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य एक तरफ जहाँ कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुरीतियों से रोकना है, वहीं साथ साथ बच्चियों को शैक्षिक और आर्थिक रूप से समृद्ध करने का भी प्रयास है।
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कन्या सुमंगला योजना, जिसके अंतर्गत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस मूल मंत्र के साथ बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई गई है, जिसमें बच्चियों का रजिस्ट्रेशन होता है और उनको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। जेएनयू की घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने आगरा विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ वामपंथी लोग छात्र छात्राओं का भविष्य खराब करने पर उतारू हैं और छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की जाती है। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से इस घटना में शामिल बवालियों को तत्काल हिरासत में लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, सवेरे से फोर्स लगाई गई थी, कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, ऐसा नहीं कि बहुत मात्रा में इकट्ठा हुए, बहुत बहुमत में इकट्ठे हुए हैं। जितने भी लोग इकट्ठा हुए उनकी तरफ की गई, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और इसके ऊपर अभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करके पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुई घटना के विरोध में मुस्लिम समाज और बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शांति मार्च निकाला। बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शांति मार्च निकाला। मार्च के दौरान उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ननकाना साहिब की पवित्रता को भंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मार्च में शामिल मौलाना ने कहा कि भारतीय मुस्लिम समाज के लोग अपने सिख भाइयों के साथ खड़े हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि विगत दिनों पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर की पवित्रता को लेकर के कई समाचार प्रकाशित हुए हैं। ये यहाँ के लोग इस बात से क्षुब्ध हैं कि जो वहाँ पर घटनाक्रम हुई है उसमें किसी तरह का सौहार्द न बिगड़े। साथ ही जो पीड़ित सिख परिवार हैं उनके साथ ये लोग मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान उच्चायोग को मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि वहाँ पर पूरी तरह शांति और न्याय कायम रहे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में सामाजिक समरसता एकता कायम रहे, इसके लिए हम लोगों ने ये मार्च निकाला है। चूँकि पाकिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक समाज है और वहाँ पर गुरुद्वारा ननकाना साहिब में जिस तरह की घटना बताई जाती है उसकी सच्चाई क्या है ये तो बाद में पता लगेगी। हम लोग उसी घटना को सही मानते हुए अपने सिख भाइयों के साथ खड़े हैं। उनकी जहां जैसी जरूरत पड़ेगी भारतीय मुस्लिम समाज उनके आगे खड़ा है अपने सीने पर सब बर्दाश्त करने के लिए। मैनपुरी में एसपी अजय कुमार ने अपराधों और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। एसपी ने निगरानी दस्ते का गठन किया है, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस निगरानी दस्ते में जिले के अलग अलग थानों के 24 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। इस दस्ते का नाम मुख्य रूप से संगीन अपराधियों सहित जेल से छूटे हुए अपराधियों पर निगरानी रखना है। पुलिस की ओर से इस दस्ते का नाम ऑपरेशन कुंडली रखा गया है। मैनपुरी में जेल से पेशी कर कोर्ट में आए तिहरे हत्याकांड के आरोपी ने कटघरे में खुद को गोली मार ली, जिसके बाद कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई। बहरहाल गोली पैर में लगने से आरोपी हत्यारोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दूसरी ओर इस लापरवाही की जानकारी मिलते ही एसपी ने एक्शन लेते हुए 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। प्रयागराज के कुरार तहसील के पास एक इंटर कॉलेज में परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 1555 दिव्यांगों सहित बुजुर्गों की जांच की गई। वहीं एसडीएम और अधिकारियों की कड़ी मेहनत और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम की वजह से ये प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हुई। किसी भी आम जनता को कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। शिविर में खास तौर से दिव्यांगों के उपकरण पर ध्यान देते हुए उनको चिन्हित किया गया था। उन्नाव में अजगैन कोतवाली क्षेत्र के पास सीएससी के गेट के बाहर अज्ञात चोरों ने 2 मेडिकल स्टोर से लाखों की चोरी की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। इस चोरी की वारदात से पुलिस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस इस क्षेत्र में निगरानी के लिए कभी भी नहीं आती है।